खुद का ही खाना खुद को ही खाने के लिए दूसरे से परमिशन न लेना पड़े। हेलो भाई, मेरा नाम लक्ष्मण है। आप मेरे चेहरे को अनदेखा करते हुए इस बात को ध्यान से सुनिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आएंगी। पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है, दुनिया में 80 से 90% लोग सभी करते हैं, लेकिन क्या लगता है पढ़ाई एक अच्छी दिशा है या इससे हमें बहुत ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा या नहीं? तो चलिए हम इसी बात को अच्छे से पूरा समझते हैं। देखो भाई, पढ़ाई करो तो बेमिसाल करो, नहीं तो हाई स्कूल या इंटर से ज़्यादा कभी पढ़ाई मत करो। क्योंकि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप नौकरी के लिए कर रहे हैं, नहीं तो आपका पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रहता। आप नौकरी के लिए ही पढ़ाई करते हैं। देखो, जो पढ़ाई करता है वो कैसे करता है उसको खुद पता रहता है। उसको पता रहता है कि हम ज़िंदगी में पढ़ाई करके कुछ कर पाएंगे या नहीं। ये तो कन्फर्म रहता है। अगर तुम अच्छी पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ ना कुछ अच्छा तुम करोगे ज़रूर। अगर तुमको पता है कि मैं अच्छा पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल या इंटर तक पढ़ाई करना चाहिए, नहीं तो उसके बाद बीए, बीएससी, बीकॉम ढेर लोग करते हैं, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं रहता। क्योंकि जितना समय तुम वहाँ पर बर्बाद करोगे उतना समय अपने किसी काम को लेकर उस पर समय दो, तो वो जितना तुम पढ़ाई किए हो उतने ही समय में आप उससे ज़्यादा कर सकते हो। खुद का काम चालू कर दें, क्योंकि जितना समय हम वहाँ पर देंगे उससे पहले हमारी एक अच्छी सी मतलब नींव बन जाएगी और उस पर हम मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा। नहीं तो उधर समय आपका 3 से 4-5 साल बर्बाद होगा और उसके बाद फिर वही काम करना है, क्योंकि हमें अपना ही काम करना है। तो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कूल इंटर तक से ज़्यादा पढ़ाई मत करो। करो तो बेमिसाल करो कि उससे कुछ बड़ा ज़रूर हो। मेरे कहने का यह मतलब है कि जैसे आप एक छोटे से कमरे में झाड़ू लगा रहे हैं, आप गेट की तरफ से अंदर की तरफ झाड़ू लगाते हैं तो आपको उल्टा लगेगा। यानी अगर आपको झाड़ू ही लगाना है तो अंदर से गेट की तरफ लगाओ कि उसी तरफ से हम कूड़ा भी फेंक दें, नहीं तो आप उधर से लगाएंगे तो फिर आप उधर से कूड़ा ले जाएंगे, रास्ते में कूड़ा गिरेगा, मतलब तमाम बातें होंगी। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूँ, अगर जो काम करना है उसे पहले ही शुरू करो, क्योंकि बाद में समय नहीं रहेगा। आपको उसके लिए समय बहुत कम मिलेगा, नहीं तो आप कुछ ज़बरदस्ती कोई ना कोई काम जरूर करना पड़ेगा जो आपके बिना मन का होगा। अगर लगता है कि तुम पढ़ाई करके बहुत अच्छा कर सकते हो तो ये एक सच बात है कि हाँ, पढ़ाई कर कर अच्छा कर सकते हो, लेकिन आप एक नौकरी पाकर कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप एक निश्चित समय में बंध जाएंगे और उससे ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और आप ड्यूटी से आएंगे तब उसके बाद आप आराम करेंगे, सोएंगे, अपने कुछ परिवार के साथ समय बिताएंगे, इसीलिए आपको दूसरा काम करने को नहीं मिलेगा। मेरे कहने का यह मतलब है कि आप जो काम करना है उसे आप निश्चित करके आगे करो, यानी हमें इसे करना है और इसे एक बड़े लेवल पर करना है। क्योंकि आप उधर जहाँ मतलब पढ़ाई कर समय बर्बाद करेंगे, 2 से 3 साल 4 साल जितना भी बर्बाद होगा, उससे ज़्यादा आप वो काम करेंगे जो अपना खुद का व्यवसाय हो, और उसमें तब तक आपको कुछ न कुछ एक अच्छी दिशा मिल जाएगी कि हमें हाँ ये काम करना है, ये करना है, क्योंकि आपका समय बहुत कम लगेगा और आपको परेशानी ज़्यादा नहीं उठाना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पढ़ाई करना गलत है, पढ़ाई करके सरकारी जॉब करना ये गलत है, क्योंकि हम किसी का गुलाम बन जाएंगे। कोई भी काम करना होगा तो हम किसी से पूछ कर करेंगे, अपने से कुछ डिसाइड नहीं कर सकते। हमारी ज़िंदगी हम खुद नहीं डिसाइड करेंगे तो क्या मेरी ज़िंदगी दूसरा कोई डिसाइड करेगा? एक उदाहरण के तौर पर मान लो कोई जॉब निकली है, उसमें 100 लोग को सेलेक्ट करना है और उसमें फॉर्म भरने वाले 500 लोग हैं। ये उसमें निश्चित है कि उसमें 100 से ज़्यादा सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, तो उसमें जो 100 से 101 वाला आदमी होगा वो तो सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि लिखित है कि 100 से ज़्यादा कोई 101 वाला सेलेक्ट नहीं होगा। आप सोचो ज़रा, इसमें निश्चित है कि इतने से ज़्यादा कोई सेलेक्ट नहीं होगा, तो आप 500 लोग उसमें फॉर्म भर रहे हो तो निश्चित है कि 400 लोगों का तो कभी मतलब कभी नहीं सिलेक्शन होगा उसमें, क्योंकि उसमें 100 ही लोग हैं और उसमें 100 को ही चूज किया जाएगा जो सबसे अच्छा होगा। लेकिन जो खुद का काम करना है उसमें कोई निश्चित नहीं है कि इतना ही लोग कर सकते हैं, उसमें तुम्हारे ऊपर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना कर सकते हो वो तुम्हारे ऊपर
निर्भर करता है। इसमें कोई निश्चित नहीं है कि 100 ही लोग सक्सेस होंगे। मेहनत करोगे तो सक्सेस होगे, अगर मेहनत नहीं करोगे तो सक्सेस नहीं होगे। इसमें मैं कुछ सरकारी नौकरी करने वाले की सच्चाई बताता हूँ। अगर उनसे कह दो कभी किसी गरीब की सहायता करने के लिए, उनके पास से 5 रुपये खुद से नहीं निकलेगी, और निकलेगी भी तो बहुत सोच समझ के निकलेगी कि हम इनको कैसे दे दें। सरकारी नौकरी में किसी को कोई अपना दान कभी दे नहीं पाता दिल से खुशी सी, वो देता है ज़बरदस्ती और दिखावे के लिए। एक बात और, पढ़ाई तो गरीब और अमीर सभी लोग करते हैं, लेकिन पढ़ाई कुछ अच्छे लोग इतनी अच्छी करते हैं कि उनके पास बैठ जाओगे तो आपको उन्हें छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। इतनी अच्छी अच्छी बातें करेंगे और कुछ ऐसी ही बात करेंगे जो आपको अच्छा लगेगा। आधा जीवन निकल गया पढ़ाई करते करते, उसके बाद हमें नौकरी मिल गई, तो उसके बाद नौकरी करते करते आधा जीवन बीत गया, यानी हमारा लगभग 60 साल के आसपास इसमें गुजर गया। और जो 10, 15, 20 साल बचा उसमें हमारा बुढ़ापा रहता है, और उसमें हम किसी की सहायता से चलते हैं, हमें कोई देखने वाला रहता है, हमें खाना पीना देता है। जो है जवानी है, और जवानी हम नौकरी करते हैं, किसी के हम नौकर बनकर रहते हैं। तो आपको डिसाइड करना हमें क्या करना है। हम आपको एक बात बता रहा हूँ, एक दिशा दे रहा हूँ। तो भाई पढ़ाई खूब करो कुछ बड़ा करने के लिए, नहीं तो पता लगे हमसे कोई 10 रुपया मांगे तो हमें देने में हिचकिचाहट हो, और तमाम ऐसी बाधाएं आए कि हमें दिक्कत हो 10 रुपया किसी को देने में। तो भाई कुछ ऐसा करो हमें खुद का ही खाना खुद को ही खाने के लिए दूसरे से परमिशन न लेना पड़े। तो भाई मैं अंत में यही कहूँगा, हम छोटे जरूर हैं लेकिन हमारे विचार बुलंद हैं। धन्यवाद भैया लोग। वीडियो कैसी लगेगी जरूर बताना, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद भैया लोग, बताना कैसी लगी।